नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और क्राइम सीरीज में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश की सियासत यूं तो अक्सर चर्चाओं में रहती है, लेकिन पिछले करीब 4-5 दिनों से यहां माहौल कुछ अलग ही चल रहा है। और इसकी शुरुआत उस वक्त हुई जब सूबे के पूर्व वन मंत्री और गंधवानी से कांग्रेस विधायक उमंग सिंघार के बंगले पर उनकी महिला मित्र ने फांसी लगाकर जान दे दी। लेकिन सवाल ये कि आखिर विधायक की गर्लफ्रेंड सोनिया ने विधायक के घर पर अपनी जान क्यों दी? सोनिया के उस सुसाइड नोट में आखिर ऐसा क्या था जिसके बाद पुलिस ने भी पूर्व मंत्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली? और आखिर इन 5 दिनों में क्या कुछ आया इस मामले को लेकर सामने, हम वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता देते हैं कि अब विधायक उमंग सिंघार के पक्ष में भी राजनीति होने लगी है। वो कैसे, ये भी जान लीजिए। दरअसल उमंग सिंघार के पक्ष में पार्टी के करीब 2 दर्जन से ज्यादा विधायक भोपाल में जमा हो रहे हैं। माना जा रहा है कि ये सभी सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ से मुलाकात करेंगे। सूत्रों की माने तो यहां से इस मामले में सरकार को घेरने के लिए आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। दरअसल पार्टी इस मुद्दे को बड़ा बनाना चाहती है और इसके पीछे मुख्य वजह मानी जा रही है सोनिया के बेटे आर्यन का सिंघार के साथ खड़ा होना। करीब 2 दिन पहले पूर्व मंत्री जीतू पटवारी समेत 5 विधायक डीजीपी से उमंग सिंघार के खिलाफ कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताते हुए मुलाकात कर चुके हैं। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर ये पूरा मसला क्या था और इस मसले पर उमंग सिंघार ने क्या कहा था। पहले मसला जान लीजिए। दरअसल पूर्व मंत्री के बंगले पर रहने वाले और सुसाइड करने वाली इस महिला का नाम था सोनिया भारद्वाज। हरियाणा के अंबाला की रहने वाली थी सोनिया। सोनिया का पति संजीव अंबाला में रहता है और इसका 20 साल का बेटा है आर्यन। बताया जाता है कि महिला करीब 25 दिनों से उमंग सिंघार के बंगले पर रह रही थी, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं था। वह पहले भी 2 मर्तबा यहां आ चुकी थी। अब पुलिस का कहना यह कि सोनिया बंगले पर बने ऑफिस में रुकती थी। बंगले पर नौकर गणेश अपनी पत्नी गायत्री के साथ रहता था। उसकी पत्नी ही बंगले की साफ सफाई और महिला को खाना देने का काम करती थी। अब सवाल यह कि आखिर एमएलए साहब और सोनिया के बीच मुलाकात कहां हुई? तो उसके बारे में कहा जाता है कि सोनिया इनसे दिल्ली में ही मिली थी और उसके बाद से ही एमएलए साहब और सोनिया के बीच ताल्लुकात हुए। कहा जाता है कि सोनिया के सुसाइड केस के बाद जब पुलिस ने अपनी इंक्वायरी की तो सोनिया के पर्स से एक सुसाइड नोट भी बरामद किया गया। चर्चाएं हैं कि उस सुसाइड नोट में सिंघार के नाम का जिक्र होने के साथ ही कहा गया कि तुम गुस्से में बहुत तेज हो, अब सहन नहीं कर सकती। अब हालांकि पुलिस का कहना है कि सुसाइड नोट में खुदकुशी के लिए किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराया गया है। वहीं पूर्व मंत्री उमंग सिंघार ने भी कहा कि मैं खुद हैरान हूं, उसने ऐसा क्यों किया? वो मेरी अच्छी मित्र थी। अब जब ऐसा है तो वाकई गुनाह की ये कहानी तो उलझी हुई है ही। आपको बता दें कि अक्सर ऐसी घटनाओं के बाद सुसाइड करने वाले शख्स के नज़दीकियों की ओर से मामले की तहकीकात करने की मांग रखी जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये कि यहाँ ऐसा कुछ नहीं। दरअसल चर्चाएं हैं कि सोनिया के बेटे आर्यन ने सिंघार पर यह कहते हुए आरोप लगाने से इनकार कर दिया कि उनके पास सबूत नहीं है। अगले 1 महीने में मां और सिंघार शादी करने वाले थे। हमें पिछले साल दिसंबर में ही उनके संबंधों के बारे में पता चला और सिंघार पर कोई संदेह नहीं है और ऐसा प्रूफ भी नहीं है। तो जाहिर है कि सोनिया के बेटे आर्यन का ऐसा कहना है तो फिर गिले शिकवे की कोई बात ही नहीं। तो फिर सवाल ये कि सोनिया मौत के फंदे पर आखिरकार झूली तो क्यों? बहरहाल इसकी जांच करना पुलिस का काम है, लेकिन इतना जरूर साफ हुआ है कि पुलिस ने सिंघार के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला जरूर दर्ज कर लिया है। लेकिन अब यहां पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर भी सियासत गरमाने लगी है। अब विवादों में घिरे कांग्रेस नेता और विधायक उमंग सिंघार ने भी खुद सफाई देते हुए सरकार पर राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि मैं पुलिस को बयान दे चुका हूं। सोनिया के बेटे और उनकी मां से भी पुलिस 2-2 बार बयान ले चुकी है। सोनिया से अंतिम बार बात शनिवार को हुई थी, लेकिन तनाव जैसी कोई बात नहीं बताई।
कोई आधार नहीं है। सरकार राजनीति कर रही है और मैं पुलिस को सहयोग कर रहा हूं। आपको बता दें कि उमंग सिंघार कांग्रेस के आदिवासी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री जमुना देवी के भतीजे हैं। गंधवानी विधानसभा सीट बनने के बाद से ही सिंघार लगातार 3 बार से विधायक हैं। सिंघार की धार, झाबुआ समेत अन्य आदिवासी क्षेत्रों में अच्छी पकड़ है, तो जाहिर है कि पार्टी भी उन्हें अब अकेला नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन जो भी हो, इस सुसाइड के पीछे कुछ तो राज होगा ही, क्योंकि बेवजह तो कोई भी अपनी जान नहीं देना चाहता। अब एक तरफ सोनिया का बेटा किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहा और वो तो एफआईआर भी वापस लेने की मांग कर रहा है, तो जाहिर है सिंघार के सियासी साथी भी एमएलए के साथ खड़े रहने में फिलहाल कोई गुरेज नहीं कर रहे। लेकिन इतना जरूर है कि अगर सियासत और गरमाई तो फिर एमपी की खाकी भी सिंघार और सोनिया के ताल्लुकातों की कड़ियों से कड़ियां जोड़ने में देर नहीं करेगी। फिर तस्वीर कैसी होगी वो देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल क्राइम सीरीज में आज इतना ही। नमस्कार।